हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कार्ल पियर्सन के जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको निकालने का शॉर्टकट मेथड यानी लघु विधि के बारे में आज आप पढ़ेंगे। तो ये कार्ल पियर्सन ने अपना जो ये मेथड है ये 1890 में प्रतिपादित किया था। इसका प्रतिपादन उन्होंने प्राणी शास्त्र की समस्याओं के समाधान के लिए किया था, किंतु आज इस विधि का प्रयोग जो है वो ज्ञान की प्रत्येक शाखा में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता रहा है। और इस विधि को जो है आज सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। इस विधि ने बिंदु विक्षेप विधि और ग्राफ विधि थी उसके उस दोष को दूर कर दिया है जिसमें हम सहसंबंध को संख्यात्मक रूप में नहीं माप सकते थे, उसमें केवल हम सहसंबंध की दिशा के बारे में पता लगा सकते थे। यह विधि समांतर माध्य और परमाप विचलन पर आधारित है, इसलिए इसको जो सर्वश्रेष्ठ विधि कहा जाता है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है उसको निकालने की 3 विधियां हैं। पहली विधि हमारे पास में प्रत्यक्ष विधि है, दूसरी लघु विधि है और तीसरी पद विचलन विधि है। तो प्रत्यक्ष विधि हम पहले कर चुके हैं, आज के चैप्टर में आप लघु विधि करेंगे। तो लघु विधि के अंदर हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फार्मूला क्या है। तो लघु विधि में आप फार्मूला देख पा रहे हो, R इज इक्वल टू, आर यहाँ पर क्या है, कोरिलेशन है, n इंटू सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई, इसके बाद माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई, सभी के बटा में है n इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा डी एक्स होल स्क्वेयर, इसका वर्गमूल, गुणा में n इंटू डी वाई स्क्वेयर माइनस डी वाई सिग्मा डी वाई होल स्क्वेयर सारे का वर्गमूल। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे पास में समझने वाली बात यह है कि डी एक्स क्या है। डी एक्स जो है वो एक्स माइनस ए है। ए क्या है, एक्स का जो एक्स सीरीज है उसका कल्पित माध्य है यानी अज्यूम्ड मीन है, और डी वाई वाई माइनस ए, यहाँ पर वाई क्या है, वाई सीरीज का जो अज्यूम्ड मीन है। अब हम इसमें देखेंगे हमारे पास में एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। एक्स की वैल्यू जो वो कितनी है 4, 6, 8, 15, 20, और वाई की वैल्यू वो है 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब डी एक्स निकालेंगे आप सबसे पहले। डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। तो हम एक्स सीरीज में से ए एज्यूम करेंगे। ए यहाँ पर क्या एज्यूम कर रखा है अपन ने, 8। तो अब हम प्रत्येक एक्स की वैल्यू में से 8 घटाते जाएंगे, यानी 4 माइनस 8 बराबर 6 माइनस 4, 6 माइनस 8 बराबर माइनस 2, 8 माइनस 8 बराबर 0, 15 माइनस 8 बराबर 7, 20 माइनस 8 बराबर 12। तो हमें ये डी एक्स मिल गया। अब हम सिग्मा डी एक्स निकालेंगे। तो सिग्मा डी एक्स क्या है, ये जो अपने पास में डी एक्स है इन सभी का जोड़ है। तो इनका अगर आप जोड़ करेंगे तो ये जो प्लस वाले इनको एक तरफ कर लीजिए, उसमें से माइनस की वैल्यूज को घटा दीजिए, तो ये अपने पास में आ जाएगा 13। अब हमें डी एक्स स्केयर चाहिए। डी एक्स स्केयर क्या है, जो हमारे पास में डी एक्स आया है यानी -4, -2, 0, 7 और 12, इनका स्केयर करना है हमें। तो -4 का स्केयर कितना हो जाएगा 16, -2 का स्केयर 4, 0 का स्केयर 0 रहेगा, 7 का स्केयर 49, 12 का स्केयर 144। तो अब हम निकालेंगे सिग्मा डी एक्स स्केयर, यानी अपने पास डी एक्स स्केयर है उनका योग कर लेंगे। तो योग कितना आ रहा है अपने पास 213। इसी प्रकार से अब आप डी वाई निकालेंगे। तो डी वाई क्या है, वाई माइनस ए। अब हमें वाई की सीरीज में ए को ज्यूम करना पड़ेगा, तो हमने ए ज्यूम कर लिया 20। ये आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो, किसी भी अंक को इसमें अज्यूम कर सकते हो जो इसमें दे रखा है, लेकिन कोशिश करो कि लगभग बीच की वैल्यू हो ताकि आपकी कैलकुलेशन छोटी रहे। तो अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक y की वैल्यू में से a घटाएंगे, यानी 10 माइनस 20 बराबर -10, दूसरा 15 माइनस 20 बराबर -5, 20 माइनस 20 0, 25 माइनस 20 5, 30 माइनस 20 10 आ गया। अब हम सिग्मा डी वाई निकालेंगे। सिग्मा डी वाई क्या है, अगर आप इनका जोड़ करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि जितनी माइनस की वैल्यू है उतनी प्लस की वैल्यू है। अब हम निकालेंगे डी वाई स्केयर। डी वाई स्केयर का मतलब जो हमें डी वाई निकाला है उसमें प्रत्येक का स्केयर करेंगे। तो -10 का स्केयर 100, -5 का स्केयर 25, 0 का स्केयर 0, 5 का स्केयर 25, 10 का स्केयर 100। अगर हम इनका जोड़ करें यानी सिग्मा डी वाई स्केयर निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 250। अब हमें चाहिए डी एक्स डी वाई। डी एक्स क्या है, आप इस तरफ आइए, -4, -2, 0, 7 और 12, और डी वाई क्या है -10, -5, 0, 5, 10, इनका आपने आपस में गुणा करनी है। तो -4 गुणा -10
-4 है, dx की वैल्यू है, -10 है, dy की वैल्यू है, बराबर आ गया 40। -2 dx की वैल्यू है, गुणा -5 dy की वैल्यू है, 5 गुणा 2 10 आ गया माइनस। इसके बाद 0 हो जाएगा, इसके बाद 7 गुणा 5 35, इसके बाद 12 गुणा 10 120। अब हमें चाहिए सिग्मा dx dy, सिग्मा dx dy आ गया 205। अब हमारे पास में फार्मूला है, इस फार्मूले में हमें वैल्यूज को पुट करना है। तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए, n की। n कितना है 5, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 5 है। आप इसको काउंट कर सकते हो, x में भी 5 मदे दे रखी है, y में 5 मदे दे रखी है। तो 5 गुणा सिग्मा dx dy, लास्ट वाला कॉलम अपना है, ये 205 है, तो 5 गुणा 205 माइनस सिग्मा dx, हमारे पास सिग्मा dx की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 गुणा सिग्मा dy की वैल्यू 0 गुणा 0 बटा में n गुणा n इंटू सिग्मा dx स्क्वायर n 5 गुणा सिग्मा dx स्क्वायर 213, तो 5 गुणा 213 माइनस सिग्मा dy का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर गुणा में n इंटू सिग्मा dy स्क्वायर n 5 है, dy स्क्वायर अपना 250 है, तो 5 गुणा 250 माइनस सिग्मा dy 0 है, तो 0 का स्क्वायर कर दिया हमने इधर। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा 1025, नीचे 5 गुणा 213 आ जाएगा 1065 माइनस 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 गुणा में इसका वर्गमूल करके गुणा में 5 गुणा 250 हो जाएगा 1250 माइनस 0, तो ये आ जाएगा अपने पास 1025 बटा 896 का वर्गमूल गुणा 1250 का वर्गमूल। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे आगे तो आ जाएगा 1025 बटा 896 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो आ जाएगा 29.93 गुणा 1250 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 35.35। इसको अगर आप दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1058.02, तो इसको आगे आप लिख देंगे 1025 बटा 1058.02। अब 1025 को आप 1025 को 1058.02 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा प्लस 0.97, यानी हमारा कोरिलेशन जो है वो कितना आ गया 0.97 प्लस का। थैंक यू स्टूडेंट्स।